महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। नारी को धरती पर आदि परमात्मा का दुर्लभ उपहार कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नारी सृष्टि की अद्वितीय कृति है। नारी के बिना सृष्टि की रचना अपूर्ण है। नारी एक ऐसा छायादार व सुगंधित वृक्ष है जिसकी छाया में समस्त परेशानियों को भुलाकर इंसान सुकून पाता है। नारी धरती की तरह सहनशील होती है। नम्रता, करुणा, दया, ममता, कोमलता, मधुरता और पवित्रता के श्रेष्ठ भावों से युक्त नारी ही नारी शक्ति का आदर्श रूप है। जो कुछ भी इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, नारी इसका साक्षात स्वरूप है। वह कामधेनु है, अन्नपूर्णा है। वह एक सनातन शक्ति है जो आदिकाल से उन सामाजिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठाए आ रही है जिन्हें यदि पुरुष के कंधों पर डाल दिया गया होता तो वह कब का लड़खड़ा गया होता। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। उनका कहना था कि यह शक्ति का अर्थ पशु बल से है तो यह मानना होगा कि पुरुष में यह बल अधिक है, और यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति, सहन शक्ति अर्थात सहने की शक्ति से है तो निश्चय ही नारी पुरुष से श्रेष्ठ ठहरती है। नारी की अंत प्रज्ञा पुरुष की अपेक्षा अधिक बलवान है। वह जितना आत्म बलिदान कर सकती है उतना पुरुष कभी नहीं कर सकता। बच्चे को 9 मास तक अपने उदर में रखने की सामर्थ्य और फिर उसके पालन पोषण में कष्ट सहने की परीक्षा ने नारी को सुदृढ़, धैर्यवान, सहनशील और शक्तिवान बना दिया है। माता के रूप में ही उसकी शक्ति सर्वोपरि है। माँ बनना है कितने गौरव की बात है। माँ के रूप में नारी संतान के संस्कारों की सृजनदाती, उसकी प्रतिभा को निखारने वाली और उसके भविष्य का निर्माण करने वाली, वह उसको जीने की राह दिखाती है। नारी सृष्टि के आरंभ से ही गुणों का भंडार रही है। गंभीरता, कोमलता और शीतलता से भरी नारी की त्याग व बलिदान की भावना भारतीय संस्कृति की अनमोल निधि है। सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी जैसी महान नारियों ने भारतवर्ष को अलंकृत किया है। निश्चित ही नारी इस सृष्टि की सुंदर कृति है और घर, समाज वह राष्ट्र का आदर्श है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक सशक्त नारी एक सशक्त समाज की आधारशिला होती है। रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई आदि के शौर्य व भक्ति ने मध्यकाल की विकट परिस्थितियों में भी अपनी सुकृति का झंडा फहराया और मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला और सुनीता विलियम जैसी सबल नारी चरित्रों ने आधुनिक युग को दिव्यमान किया। नारी समाज की रचनात्मक शक्ति है। इसके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है और इसके रुक जाने से या धीमा हो जाने से देश और विश्व की प्रगति बाधित होती है। समाज की व्यवस्था या अव्यवस्था, सामाजिक दायित्वों के प्रति दृढ़ता या उपेक्षा, आत्म शक्ति की मजबूती या दुर्लभता जैसी संवेदनशील भावनाओं को नारी उचित मोड़ दे सकती है। इसके भीतर सभी व्यवस्थाओं को समेटने की अद्भुत क्षमता होती है। पुरातन काल से ही नारी के शासन प्रशासन के प्रति सूझबूझ और कुशल प्रशासन क्षमता के प्रशंसित प्रमाण पत्र यत्र तत्र देखने पढ़ने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आज की नारी को विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कृषि पंडित, विमान चालिका, छाताधारी, तकनीशियन, व्यापार व्यवसाय संचालिका आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का सुंदर परिचय देते हुए देखा जा सकता है। नारी मानव सृष्टि के विकास की सर्वोत्तम सीढ़ी है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, निरक्षरता, बेरोजगारी, छुआछूत, जनसंख्या वृद्धि व असमानता आदि के रूप में समाज में फैली हुई कुरीतियों और समस्याओं को नारी द्वारा उसके भीतर सजोए हुए अनेक दैवी सद्गुणों के सदुपयोग से मिटाने का बहुत बड़ा सहयोग है। आज भी हमारे घरों में नारी को माता, बहन, पत्नी आदि शब्दों के अतिरिक्त लक्ष्मी और देवी शब्दों के द्वारा और भी अधिक श्रद्धा से
संबोधित किया जाता है। धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी दुर्गा से यही अर्थ निकलता है कि अवश्य ही प्राचीन भारतीय नारी इन सब शक्तियों की अधिकारिणी रही है, तभी तो देवी के रूप में पूजी जाती हैं। हमें घरों में नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि रामायण और महाभारत में भी नारी का वर्णन विदुषियों के रूप में कम और तप, त्याग, नम्रता, तीव्रता आदि गुणों से विभूषित गृह स्वामिनी के रूप में अधिक मिलता है। कवि को भी नारी की श्रेष्ठता और आदर्श को देखकर लिखना पड़ा कि नारी तुम हो देवी शक्ति का पुंज, तुम कुदरत का वरदान हो, प्रेम, त्याग और ममता की तुम एक अनोखी खान हो। देवी देवता भी करे सजदे तुम्हें, तुम उनकी भी भगवान हो। नहीं सानी कोई तेरे गुणों का, तुम दिव्य हो, तुम महान हो। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।